बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कंजुल ईमान के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी वीडियो का मौजू है चांद और सूरज को जहन्नम में क्यों डाला जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक चांद और सूरज को बिना हिसाबो किताब के जहन्नम में डाल देंगे। सहाबा इकराम ने पूछा, चांद और सूरज को जहन्नम में क्यों डाला जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, क़यामत का मंजर ऐसा मंजर होगा, हर कोई नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा। लोगों की चीखों पुकार होगी और लोगों के दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दिया जाएगा। सूरज 1 मील के फासले पर होगा, जमीन आग की तरह जल रही होगी, लोग नंगे पांव नंगे बदन हाजिर होंगे और ऐलान किया जाएगा, ए मुजरिमों, आज नेक लोगों से अलग हो जाओ। फिर ग्रोह बना दिए जाएंगे, अहले ईमान के ग्रोह, उलमा का ग्रोह, औलिया का ग्रोह, सालिहीन का ग्रोह, शोहदा का ग्रोह, और दूसरी तरफ मुशरिकीन का ग्रोह, मुर्तदीन का ग्रोह, मुनाफिकीन का ग्रोह, फासिक व फज्जार का ग्रोह। इस तरह अदालत कायम होगी। अल्लाह ताला फरिश्तों की मैयत में नज़ूल जलाल फरमाएंगे। मलाइका, अंबिया, औलिया और शोहदा बतौर गवाह तलब कर लिए जाएंगे। पहले मुजरम से अल्लाह ताला कहेगा, मैंने तुझे सोचने समझने के लिए दिल और दिमाग नहीं दिए थे, सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंख नहीं दी थी। इब्ने आदम कहेगा, या अल्लाह सब कुछ दिया था। अल्लाह ताला फिर पूछेगा, फिर तुमने शिरक क्यों किया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब क्यों की, मेरी नाज़िल करदा हिदायत कुरान मजीद के मुताबिक जिंदगी बसर क्यों ना की। इब्ने आदम अपने दाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी और बाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी। अर्ज करेगा, या अल्लाह मैं वाकई जालिम था, बस एक दफा मुझे दुनिया में भेज दे, मैं मोमिन बनकर रहूंगा। दूसरे मुजरिम से अल्लाह ताला सवाल करेगा, क्या मैंने तुझे मालो दौलत, इज्जत, अहल और याल और दूसरी नेमतें नहीं दी थी। इंसान कहेगा, या अल्लाह सब कुछ दिया था। अल्लाह ताला फिर फरमाएंगे, फिर तूने मेरे लिए क्या किया। इब्ने आदम कहेगा, या अल्लाह मैंने तेरे लिए नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, सदका व खैरात किया, कुरान मजीद पढ़ा और भी बहुत से नेक काम किए। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए फरिश्तों, इब्ने आदम के मुंह पर मोहर लगा दो। फरिश्ते उसके मुंह पर मोहर लगा देंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए इब्ने आदम, अब तेरे अज़ा गवाही देंगे। बाईं रान कहेगी, या अल्लाह ये शख्स नमाज, रोजा, सदका और खैरात तो महज मुसलमानों में शामिल रहने के लिए करता था, लेकिन दिल से कुफार का कल्चर, कुफार के त्यौहार और कुफार का तहजीब व तमद्दन पसंद करता था। इब्ने आदम अपने दाएं तरफ देखेगा तो उसे आग नजर आएगी और बाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी। अर्ज करेगा, या अल्लाह मैं वाकई जालिम था, बस एक मौका और दे दे, मैं मोमिन बनकर रहूंगा। फिर एक और मुजरिम से अल्लाह ताला सवाल करेगा, क्या मैंने तुझे आला मनसब, इज्जत, बीवी, बच्चे, आरामदेह घर, ठंडा पानी और लजीज खाने नहीं दिए थे। वो शख्स कहेगा, या अल्लाह सब कुछ दिया था। तो अल्लाह ताला सवाल करेगा, तुम मेरे पसंदीदा दीन से उल्टे पांव क्यों फिर गए। वो कहेगा, या अल्लाह काफिरों की ताकत, कुव्वत और गलबे से खौफजदा होकर। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या मैं इस बात का ज्यादा हकदार नहीं था कि तुम मुझसे डरते। वो कहेगा, या अल्लाह तूने मुझे अंधा क्यों उठाया, मैं तो देखने वाला था। अल्लाह ताला फरमाएगा, जिस तरह दुनिया में तूने हमारे अहकाम से मुंह मोड़ा, इसी तरह आज हम भी तुमसे मुंह मोड़ रहे हैं। इब्ने आदम अपने दाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी, बाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी। अर्ज करेगा, या अल्लाह मैं वाकई जालिम था, बस एक दफा मुझे दुनिया में भेज दे, मैं आपकी और आपके रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करूंगा। फिर अल्लाह ताला की बारगाह में एक और मुजरिम को पेश किया जाएगा। अल्लाह इससे सवाल करेगा कि क्या मैंने तुझे दुनिया में हुकूमत, इक़्तिदार और इख्तियार नहीं दिया था। वो कहेगा, या अल्लाह दिया था। फिर अल्लाह सवाल करेगा, तुमने निज़ाम सलात नाफिज क्यों न किया, निज़ाम ज़कात नाफिज क्यों न किया, इस्लाम का निज़ाम नाफिज क्यों न किया, इस्लाम की हदूद नाफिज क्यों न की, मेरे दीन का रास्ता क्यों रोका। इब्ने आदम अपने दाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी, बाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी। अर्ज करेगा, या अल्लाह हाँ मैं वाकई जालिम था, बस एक और मौका दे दे, मैं तेरे दीन का मददगार बनकर रहूंगा। फिर एक और मुजरिम को रब की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला इससे सवाल करेगा, क्या मैंने तुझे वसी और अरीज जागीरें नहीं दी थी और बेहिसाब मालो दौलत और इज्जत अता नहीं की थी। वो कहेगा, या अल्लाह सब कुछ अता किया था। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या नाव नौश की महफिल सजाने के लिए, चोरी, डाके, अगवा और कत्ल करवाने के लिए। फिर इब्ने आदम अपने दाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी और अपने बाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी। अर्ज करेगा, या अल्लाह मैं वाकई जालिम था, बस एक और मौका दे दे, मैं सारी जिंदगी नेक बनकर रहूंगा। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, वहां कोई वक़्त नहीं दिया जाएगा, वक़्त आज है
آج नेक अमाल करें और बुरे कामों से बचें। अल्लाह ताला फिर फरिश्तों से फरमाएगा कि फैसले का ऐलान कर दो। फरिश्ते कहेंगे सुनो जालिमों पर अल्लाह ताला की लानत है। फिर रोशनियां गुल कर दी जाएंगी और बाल से बारीक तलवार से तेज पुल सिरात से गुजरने का हुक्म होगा। कुछ लोग पुल सिरात को अबूर करके आलीशान जन्नत में क़याम फरमाएंगे। तब आखिरी ऐलान किया जाएगा, ए अहले जन्नत और अहले जहन्नम, अब हमेशा हमेशा की जिंदगी है, किसी को मौत नहीं आएगी। नाज़रीन ग्रामी, मरने के बाद इंसान को पेश आने वाले मराहिल, जिनमें बरज़ख, नफ़क़ा सूर, नशूर, हशर, हिसाब, मीज़ान और पुल सिरात वगैरह शामिल हैं, किस कदर कठिन और मुश्किल होंगे, इसका अंदाज़ा दर्ज झैल आयात से लगाया जा सकता है। इरशाद बारी ताला है, क़यामत का दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा, लोगों के कलेजे मुंह को आ जाएंगे, वो गम से भरे होंगे, लेकिन कोई गम सार और सिफारिशी मुयस्सर नहीं आएगा। इस रोज के अजाब से बचने के लिए मुजरम चाहेगा कि अपनी औलादें, अपनी बीवी, अपने भाई, अपने खानदान को जो कि इसका सहारा थे, हत्ता के रुए जमीन की हर चीज को फिदिया में दे दे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा। इस रोज दीदे पथरा जाएंगे, चांद गहना जाएगा, सूरज और चांद मिला दिए जाएंगे। इंसान कहेगा आखिर कहाँ भाग के जाऊं, लेकिन इस रोज कोई जाए पनाह नहीं मिलेगी। इस रोज जालिम अफसोस और निदामत से अपने हाथ काट कर खाएगा और कहेगा, ए काश मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अपनाया होता। हाय मेरी बदबख्ती, मैंने फलां गुमराह आदमी को अपना दोस्त न बनाया होता। इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक जितनी भी तकलीफें इंसान पर आती हैं, मौत की तकलीफ इन सब से ज्यादा है, और मौत के बाद आने वाले मराहिल की तकलीफ मौत से भी कहीं ज्यादा है। लोग अपनी कब्रों से नंगे पांव, नंगे बदन और बेखतना उठाए जाएंगे। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या लोग एक दूसरे की तरफ देखेंगे नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रोज की मुसीबत इतनी ज्यादा होगी कि किसी शख्स को किसी दूसरे की तरफ देखने का होश ही नहीं होगा। मैदान हशर में जहां लोग नंगे पांव और नंगे बदन होंगे, सूरज 1 मील के फासले पर ले आया जाएगा। लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक पसीने में डूबे हुए होंगे, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, और किसी को पसीने की मुंह में लगाम आई होगी। हशर का दिन 50,000 साल के बराबर होगा। लोगों को हशर में इतनी तकलीफ और परेशानी होगी जिसकी वो ताकत नहीं रखते होंगे। एक आदमी को पसीने की लगाम आई होगी और वो दुआ मांगेगा, या रब इस मुसीबत से निजात दे दे, खा मुझे जहन्नम में ही भेज दे। नाज़रीन ग्रामी, इन आयात और हदीस से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि मरने के बाद पेश आने वाले मराहिल किस कदर कठिन और तकलीफ दे होंगे। जब सारी मखलूक मैदान हशर में पहुंच जाएगी तो ऐलान किया जाएगा, मुजरमों आज की रोज नेक लोगों से अलग हो जाओ। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सूरज, चांद और सितारों को लपेट कर बेनूर करके समंदर में डाल दिया जाएगा और फिर मगरबी हवाएं चलेंगी और आग लग जाएगी, जबकि एक हदीस में है कि इसको तह करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया कि सूरज और चांद दोनों को क़यामत के दिन लपेट दिया जाएगा। इमाम बुखारी ने कहा कि इनको लपेट कर दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। इमाम अबू याला ने इस हदीस को हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है और इसमें यह इजाफा भी किया है कि सूरज को, चांद को दोज़ख में इसलिए फेंका जाएगा ताकि सूरज और चांद की इबादत करने वाले इनका अंजाम देख लें। एक और रिवायत में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सारे सितारे और जिन जिन की अल्लाह के सिवा इबादत की गई सब जहन्नम में गिरा दिए जाएंगे, सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और बीबी मरियम अलैहिस्सलाम बच जाएंगे। अगर ये भी अपनी इबादत से खुश होते तो ये भी जहन्नम में दाखिल कर दिए जाते। मरवी है कि इसमें कोई शक नहीं कि सूरज और चांद भी वो चीजें थी कि जिनकी लोग अल्लाह के सिवा पूजा किया करते थे। हालांकि वो दोनों जमादात में से हैं और वो आग में दाखिल होने के बाद भी अजाब में मुब्तला नहीं होंगे, और वो इसमें सिर्फ इसलिए दाखिल होंगे ताकि इनकी पूजा करने वाले लोग जलील और ख्वार हों, इसलिए नहीं कि ये दोनों गुनाहगार हैं। अभी भी पुराने बाबियों के यहाँ सितारों के नाम पर मंदिर बनाए जाते हैं, बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में सितारा परस्त ज्यादा तादाद में थे। ये सितारों को माबूद मानकर इनसे हाजत रवाई करते थे। आज के सितारा परस्त भी सितारों में करिश्मा मानते हैं। नाज़रीन ग्रामी, बहरहाल सूरज बहुत बड़ा सियारा है। क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा तो सूरज की रोशनी खत्म कर दी जाएगी। जिस तरह चादर लपेट दी जाती है, सूरज एक टिकिया की मानद रह जाएगा, मगर बाद में टिकिया भी बाकी नहीं रहेगी। ये तो सूरज का हाल होगा। जमीन तो इसके मुकाबले में बहुत छोटी सी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क़यामत के रोज जमीन की क्या हालत होगी। बाद रिवायतों में आता है कि सूरज और चांद दोनों को तोड़ फोड़ कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा।
اور ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ بلکہ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس وقت پہاڑ بھی جلائے جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم صحیح پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔